अब तो मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखने लग गया। सर लिखा करो सर, पता नहीं लगता वीडियो के अंदर क्या है। अब तो डिस्क्रिप्शन भी लिखने लग गया। तो अपने शीट स्टार्ट की है ना, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाली, 1 के इक्वल रखा, एस की वैल्यू प्लस माइनस साइन आ गई। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है सर इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को उधर ले गया। अब मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, तो स्क्वेयरिंग की है मैंने, अभी कर नहीं रहा, अब सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ स्क्वेयरिंग का। स्क्वेयरिंग की नहीं है, सिर्फ दिखाया है मैंने। दिखावा करते हैं, दिखावा वैसा कर रहे हैं अपने। तो इधर भी स्क्वेयरिंग, इधर भी स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग हटेगी तो यहाँ पे क्या बचेगा। स्क्वेयरिंग की क्यों है, रूट को हटाने के लिए, बस, और कोई रीजन नहीं। उधर साइड सच्ची मुच्ची की स्क्वायर रहेगी, और जब सच्ची मुच्ची की स्क्वायर करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ए का काम कौन करेगा, बी का काम। फॉर्मूला क्या कहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बताइए क्या लिखें, बताओ। ए स्क्वायर यानी 2x की स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49। कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ उठा के, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 49 माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम। यहाँ ये बचा है 4x स्क्वायर, इन दोनों का सोल्व करना, क्या बनेगा, माइनस का 8 से 14 34x, और ये क्या बचेगा प्लस का 41 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास सोल्व करने पे। क्या आ रहा है सोल्व करने पे सर, सोल्व करने पे ये आ रहा है सर 3/2 आंसर लगा दें श्रीधराचार्य। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, कंपेयरिंग कर दो इसको, किससे करें कंपेयरिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ठीक है, करिए फटाफट नोट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो रूट है वो तो इधर ही रहेगा, 13 माइनस एक्स बन जाएगा, तो होल स्क्वायर करके इसको सोल्व करना, तो क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद में आपको ये करना है श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक है, साइन करवाना कल इसमें, कल वापस होएगा टेस्ट। ठीक है, 6:30 ऊपर आते हैं, 6:30 होने वाले। कोई 15 मिनट लेट आ जाना अच्छा, ठीक है। नीचे तो आ जाना, 6:45 ऊपर आ जाना वापस साइंस के लिए, 6:45। कल से चढ़े बेटा, चले आगे। अच्छा सुनिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे क्या तुम, सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, वो तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और एग्जाम में आया भी होगा ये एक दो बार। हाँ हाँ 6:45, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 5, 1/a+b+x 1/a+b। याद सिर्फ आपको ये रखना है, x वाली टर्म दूसरी तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। x वाली टर्म रखा, एलसीएम वगैरह लिया, कैलकुलेशन वगैरह की, ये बन गया, सबको इधर भेजा, x स्क्वायर था, x को पहले लिखा, कॉमन वगैरह लिया, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल वे से। डेली पढ़ना पड़ता है भाई, डेली पढ़ोगे सही रहोगे, प्रेशर नहीं आएगा इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा चलिए अभी आगे चलते हैं। कल नहीं बेटा, संडे को टेस्ट का शेड्यूल संडे को ही सेट बैठता है। टाइमिंग टाइमिंग शाम के लेंगे, x+1। वैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है खुद करोगे घर जाके। क्या आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे? एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7 है ये। हाँ ये 7 है, 6 नहीं करवाया मैंने। 6 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क किया और 7th हो गया, 8th भी आपका होमवर्क है, 8th भी आपका होमवर्क है। 6th कैसे करना है? 6th देख लो कैसे करना है। a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x -1 = 0। सिंपल। कंपेयरिंग किससे करें? कैपिटल A x² कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? a² b², कैपिटल बी कितना आया? b² और कैपिटल सी कितना आ रहा है? अच्छा कैपिटल बी एक्स का कोफिशिएंट है बेटा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट के लिए आपको एक्स कॉमन लेना होगा, b² माइनस a²। b² माइनस a², जो कैपिटल बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आपको एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद क्या बचा? b² माइनस a²। तो कैपिटल बी की वैल्यू b² माइनस a² एंड सी की वैल्यू कितनी है? -1। मैंने ऐसा क्वेश्चन कल करवाया था, थोड़ा मिलता जुलता सा है ना, ABC का। देखो इसमें कॉमन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि x के दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, इसको x को बाहर रखा, ये बना b² माइनस a²। हाँ कुछ थोड़ा सा है ना, b² माइनस a² इंटू x -1। तो ये क्या बनेगा? a की वैल्यू a² b², कैपिटल B b² माइनस a² कैपिटल C -1। तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आप कैपिटल से कंपेयरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी कैपिटल होने चाहिए और फॉर्मूले में भी कैपिटल होने चाहिए, फिर स्मॉल यूज मत करना। b इक्वल्स टू b², b की वैल्यू कितनी है? -4ac, a की वैल्यू -1 और ये पूरा क्या आ रहा है? रूट में। ठीक है यही है। तो देखो b² माइनस a² का स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे करें होल स्क्वायर? और ये बनेगा अपने पास में a² -2 इंटू a इंटू बी प्लस b² माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a² b² का अंडर रूट। d इक्वल्स टू, इसको रहने दो एक बार, विदाउट रूट, सॉरी d की वैल्यू विदाउट रूट, मैं x में चला गया था। b² x² माइनस इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ रहा है? ये बनेगा क्या? और ये क्या बनेगा? a² माइनस b² प्लस b² यानी कि स्क्वायर। तो ये बनेगा -2 b² a² प्लस 4a² b² इज इक्वल्स टू 2 b² a²। क्या ये दोनों सेम टर्म ही है? a² b² दोनों सेम टर्म है, ये बनेगा। क्या आप कह सकते हो इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में लिख सकते हो क्या? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर क्या होगी? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर b² का स्क्वायर a² का a², क्या बनेगा कंप्लीट स्क्वायर? लिख सकता हूँ a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ये डी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास में नहीं खाते, पहले से खा रहा था।
आगे से ध्यान रखना, डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या आप इसको कंप्लीट ए नहीं मान सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, क्या फॉर्मूला बना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए का काम किसने किया, बी स्क्वायर ने, बी का काम किसने किया, ए स्क्वायर ने, और बीच में प्लस है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखना बेटा। एक्स का फॉर्मूला क्या कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या आया है डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए आया है अपने पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो इंटरचेंज हो गए, प्लस माइनस क्या स्क्वायर से ही पूरा काट दो, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप एक बार पॉजिटिव साइन लेके एक बार नेगेटिव साइन लेके इसको सोल्व कर लेना। मैं पॉजिटिव के लिए सोल्व करके दिखा देता हूँ। क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गए 2a स्क्वायर डिवाइड में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कंप्लीट टर्म कैंसिल होगी, x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। सेम नेगेटिव के लिए आप सोल्व करोगे, कल ये अपनी शीट कंप्लीट हो जाएगी, कल कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे श्री द्रोणाचार्य खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही, बाकी अपने कल करेंगे। करिए नोटिस।